हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य आपके यूट्यूब चैनल पर आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम इस बात को ध्यान में रख कर के पढ़ रहे हैं कि हमें जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसको हम बहुत अच्छे से जो है उसमें परफॉर्मेंस कर पाएँ, उसमें अपना बढ़िया सा जो है रिज़ल्ट बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गणित में जो नंबर्स है वो हम पा सकें। और इसको ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियोस जो है सोची आप लोगों के बीच में मैं पहुंचाऊंगा। कम से कम मेरा टारगेट ये रहेगा कि समय थोड़ा सा कम है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो सर पे है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम आपको मैं 20 गणित ढंग से पढ़ा दूं ताकि 18 नंबर का जो आपको बोर्ड पेपर में आने वाला है आप 18 नंबर यहाँ से क्या करें जो है प्राप्त कर लें। तो आज हम प्रश्नावली 4C को लेकर के आपके बीच में आए हैं, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि मैंने एक गुणनखंड से रिलेटेड एक जो है मतलब 6-7 वीडियो जो है बनाई है और उसको मैंने यूट्यूब पे जो है अपलोड भी कर दिया है। मैं उसकी प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के नीचे जो है डाल दूंगा। और आपने अगर वो गुणनखंड के सारे तरीकों को देख करके वहाँ से सीख लिया तो आप बिना मेरी मदद के प्रश्नावली 4C को हल कर जाएंगे। केवल प्रश्नावली 4C ही नहीं बल्कि आगे बहुत जगह उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में या चाहे क्लास 10 में हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो तो आप गुणनखंड से रिलेटेड मैंने जो भी वीडियोस अपलोड की है उसको जा कर के लिस्ट में होगी और गुणनखंड के नाम से मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप जा कर के वो सारी वीडियोस देख लीजिए। यकीन मानिए आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए हम प्रश्नावली 4C का पहला सवाल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रश्नावली 4C का जो पहला सवाल है वो कह रहा है x² - 6x + 5 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। आइए हम इसे देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले सॉल्व और हम क्वेश्चन को उतार देंगे। x² - 6x + 5 बराबर 0 भी है क्या? एक सेकेंड हम देख लें। हाँ, बराबर 0 भी है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। यहाँ पे बराबर 0 भी है, मैं बराबर 0 यहाँ पे लगा दूँ। अब हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड में क्या होता है कि ये जो है 5 के 2 टुकड़े करने होते हैं, 5 के 2 टुकड़े करने होते हैं। 5 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिनका गुणा जो है 5 के बराबर हो और जिनको यदि जोड़ दिया जाए तो 6 के बराबर हो जाए। आप समझ रहे हैं? 5 के ऐसे 2 टुकड़े हमें चाहिए जिनका गुणा 5 होता हो और जिनको जोड़ने पर 6 होता है। अब बताइए मुझे समझ में आ रहा है कि मैं 5 और 1 का गुणा करा दूं तो 5 करने 5 तो हो जाएगा और ये 5 और 1 को जोड़ दूंगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि 5 के हमें 2 टुकड़े मिल तो गए 5 और 1, लेकिन 6 नहीं -6 चाहिए। तो यानी कि -5 और -1 को अगर आप जोड़ते हैं तो माइनस में 6 आ जाएगा। अब -5 का गुणा -1 में कराते हैं, -5 का गुणा -1 में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 आ जाएगा। तो हमारी दोनों शर्त पूरी हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? यानी कि गुणा करने पे 5 भी आ जा रहा है और जोड़ने पे 6 भी आ जा रहा है। मैं जोड़ क्यों रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो मैं कहता कि घटा करके 6 लाइए, ठीक है। तो ये सीन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं। तो हमें क्या क्या मिला है? 5 और 1 मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख दें x², क्या लिख दें हम यहाँ पे 5x - x, 5x x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या नोट कर दें हम +5 बराबर में क्या लिख दें 0 लिख दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए 2 जब 4 पद हो जाएं तो 2 को एक साथ 2 को एक साथ ले लेते हैं। तो x और x यहाँ भी है, इन दोनों में क्या करिए
इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में बताइए क्या है जो दोनों में दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मैं x को क्या कर लूँ, बाहर निकाल लूँ। तो हम x को जब बाहर निकालेंगे तो आप यहाँ बताइए कि यहाँ x 2 बार था तो 1 बार यहाँ बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस, 5 की जगह पे 5, और x 1 ही बार था वो भी चला गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप जानते हैं कि जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तब कॉमन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो कॉमन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस है तो माइनस और 1 को कॉमन ले लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि 1 को कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसी संख्याएं रहती हैं वैसी की वैसी क्या होती हैं, उतर जाती हैं। तो यहाँ पे x था तो x उतरेगा, 5 था तो 5 उतरेगा। पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यह प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे प्लस था तो माइनस क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यदि प्लस में संख्या है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में रहती है तो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लगा दीजिए। ये 2 परिवार के लोग हैं, यह x का परिवार है, यह 1 का परिवार है। कोई तीसरा आदमी आएगा कहेगा ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है, तो देखा जाएगा तो मिलेगा कि x -5 x -5 दोनों परिवारों में है। तो कहेगा चलो हटाओ, दोनों परिवारों में से x -5 को अलग करो, ठीक है। कहेगा दोनों परिवारों से x -5 को बाहर निकालो, तो x -5 दोनों परिवारों से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आप बताइए कि इस परिवार में क्या बचेगा, इस परिवार में बेचारा x बचेगा, इस परिवार में बचेगा 1, और यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x -5 और x -1 बराबर आ चुका है हमारा 0। तो आप ये जानते हैं कि 0 दोनों का होता है, तो आप x -5 बराबर भी 0 लिखिए और x -1 बराबर भी 0 लिखिए। -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। अब -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। यानी कि x के क्या आ गए हैं, 2 मान आ चुके हैं x के। एक x का मान आया है 5 और एक x का मान आया है 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हम प्रश्न 2 को लगा देते हैं। यह है हमारा प्रश्न 2। इसे आइए हम हल करें। हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हमारी आदत सी बन गई है ना। आप लोग भी जो हम सोचते होंगे कि बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आपके दिमाग में आता होगा सॉल्व। अरे सर जी वो तो क्या कोड है, ये लिखवाते हैं किसी से हुआ नहीं। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व नोट कर दिए। क्वेश्चन को हम उतार देंगे, 3 कड़ी में 3x² प्लस 2x माइनस 8 कड़ी में 3 अब बराबर में है 0। इसको भी किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अब इसका भी क्या करना है, समझ लीजिए गुणनखंडी करना है। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर अंक रहता है तो इसका इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ यहाँ पे। तो हम इसका क्या लेते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम एक लेते हैं रफ वर्क। जब यहाँ पे अंक आ जाए तो हमें क्या करना होता है, रफ वर्क लेते हैं हम इसका। तो हम यहाँ लिख देंगे कड़ी में 3x² प्लस 2x माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर में 0 के। इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ गुणा करा दें। यहाँ हो जाएगा x² प्लस में 2x माइनस 8 कड़ी में 3, और कड़ी में गुणा हो जाएगा किससे, कड़ी में 3 से, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x और यहाँ पे 8, और 2 बार कड़ी में 3 मिलकर के क्या हो जाता है, अगर कहीं भी 2 बार कड़ी में 3 रहे तो उसका मान क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, और बराबर 0। मैं आपको यहाँ एक बता दूँ एक फैक्ट कि अगर कड़ी में 5 अगर 2 बार है तो आप उसे 1 बार 5 लिख सकते हैं। कड़ी में 7 है तो आप केवल 7 लिख सकते हैं। कड़ी में 3 2 बार है तो आप केवल 3 लिख सकते हैं। कड़ी में 2 और कड़ी में 2 अगर 2 बार है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर जानना है कि ये कैसे होता है तो आप गुणनखंड वाले जो है आप जाइए प्लेलिस्ट में, जो है प्लेलिस्ट में जा करके मैंने गुणनखंड बनाया है। एक गुणनखंड नाम से मैंने एक जो है मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे तकरीबन 7-8 वीडियोस होगी। आप वहाँ से जाके देखिए कि इसको क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2x और 8 3 के क्या हो जाएगा 24, अब बराबर में हो जाएगा 0 के। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको, अब देखिए यहाँ पे संख्या की बात हम करें यहाँ पे कि 24, यहाँ 24 के हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है, 24 के हमें टुकड़े करने हैं, 24 का हमें 2 टुकड़ा करना है कि जिसको गुणा जो है 24 आ जाए और जिसको घटा देने पे 2 आ जाए। आप कहेंगे घटा देने पे क्यों सर, तो हम कहेंगे यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि 24 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका गुणा 24 होता हो और जिनको घटा देने पे 2 आता हो। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक टुकड़ा 6 है और एक टुकड़ा 4 है। 6 का अगर 4 में गुणा कराएंगे तो 24 आएगा और 6 में से अगर 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो हमें 6 और 4 मिल चुका है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा था रफ वर्क। अब हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है, हमें 6 और 4 मिला हुआ है। आइए हम देखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, करनी में 3x स्क्वायर और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 6x माइनस में 4x और यहाँ हो जाएगा 8 कड़ी में 3 अब बराबर में 0। हम क्यों यहाँ पे, देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, अभी हम यहाँ पे इसको मेंशन किए थे कि हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 6 और 4 लिख सकते हैं। अब जब 4 पद हो जाते हैं तो 2 को हम क्या करते हैं एक साथ ले लेते हैं, 2 को एक साथ और 2 को क्या करते हैं एक साथ हम ले लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए कि ऐसा क्या है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 3 और 6 में जो है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2। आपको समझ में आ रहा है कि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ 3 है लेकिन यहाँ पे करनी में 3 है, तो यहाँ भी करनी में 3 होना चाहिए तब कॉमन मिलेगा। तो क्या करिए, कॉमन लेने का मतलब कि ऐसा क्या है जो दोनों में है उसी को क्या करना होता है बाहर निकाल देना होता है। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं करनी में 3x स्क्वायर और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3x गुणे क्या 2, मैं बड़ा लिख दूँ यहाँ पे, हम लिख सकते हैं 3x गुणे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख दें क्या माइनस की जगह पे माइनस, और ये दूसरी बिरादरी को दूसरे रंग से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -4x माइनस 8 कड़ी में 3 अब बराबर में 0। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ कड़ी में 3 है यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ करनी में 3x स्क्वायर और एगो 3 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 2 बार करनी में 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर x है तो x को क्या करिए यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर से यहाँ पे x बना दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और बड़ा लिख दें हम करनी में 3x गुणे 3, एगो 3 की जगह पे 2 बार करनी में 3x था तो x और गुणे है तो गुणे और यहाँ पे 2 उतर जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे माइनस की जगह पे मैं माइनस लिखूँगा 4x यहाँ पे लिख देंगे हम 8 कड़ी में 3 अब बराबर में 0 के। अब हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर यहाँ 3x है यहाँ भी 3x है, दोनों में 3x दिख रहा है, मैं 3x को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ x 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 1 बार x बच जाएगा यहाँ पे। अब प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, ये तो बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे क्या बचा है 3 बचा है और 2 बचा है, तो यानी कि 3 का अगर 2 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 करनी में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 4 है यहाँ 8 है तो 4 को तो बाहर निकाल ही सकते हैं हम, क्योंकि 4 और 8 में ऐसी कौन सी संख्या जो 4 और 8 दोनों को काट देगी, तो 4 और 8 में क्या कॉमन मिल सकता है 4 कॉमन मिल सकता है, तो मैं 4 को बाहर निकाल दूँ। क्यों होता है क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 8 नहीं, 8 की जगह पे क्या है 4 गुणे 2 है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 4 गुणे 2 गुणे करनी में 3, ठीक है। तो 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो 4 को मैं बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, माइनस 4 तो निकल चुका है तो क्या बचेगा 2 और 3 यानी कि 2 कड़ी में 3 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 के। अब ये 2 परिवार के लोग हैं, यह 3x कड़ी में 3x का परिवार है या 4 का परिवार है, तो ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है, तो मुझे समझ में आ रहा है x प्लस 2 कड़ी में 3, और देखिए ध्यान से सॉरी माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा प्लस,
ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। तो 2 कड़ी में 3, x प्लस 2 कड़ी में 3, x प्लस 2 कड़ी में 3 दोनों परिवारों में है, तो x प्लस 2 कड़ी में 3 को दोनों परिवारों से अलग कर दीजिए। इस परिवार में क्या बचेगा, कड़ी में 3x, और इस परिवार में क्या बचेगा -4, आप बराबर में आ जाएगा 0 के। मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 कड़ी में 3, x प्लस 2 कड़ी में 3, और फिर से क्या हो जाएगा, कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर में 0 के। 0 दोनों का होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर भी 0, और कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर भी 0। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -2 कड़ी में 3, और यहाँ ध्यान दीजिए कड़ी में 3x, 4 उधर जाएगा तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए 4 तो 4 हो जाएगा, 4 की जगह पे तो 4, और ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हमारा x का 2 मान आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहीं तक दिया है कि परिमेयकरण किया, रुकिए मैं आंसर शीट में देख लूँ, हाँ यहीं तक दिया है, ठीक है। यही हमारा दोनों क्या है आंसर है। तो आई होप आप इस सवाल को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो अगर याद हो जाता तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से इसके लिए प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इस सवाल को भी हमें क्या करना है गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दें, सॉल्व लिख दें, ठीक है। अब हम आप लोगों को आदत सी पड़ गई होगी, ठीक है। अब प्रश्न को क्या करना है, उतारना है x² माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर में 0। यहाँ पे क्या है जो है इसका गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम 10 के 2 टुकड़े करेंगे, 10 के हमें 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा तो 10 होता हो। 10 के हमें 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा जो है 10 होता हो और जिनको घटा देने पे 3 होता हो। 10 के ऐसे 2 टुकड़े बताइए जिनका गुणा करा दिया जाए तो 10 हो जाएगा और जिनको घटा दिया जाएगा तो 3 हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा है क्या? हाँ, आपके दिमाग में ये बात अब आ रही होगी, आ गई है, नहीं आई है तो आपको जो है पता है क्या करना चाहिए। अगर इतना भी अगर आपके दिमाग में नहीं घुस पा रहा है तो क्या करिए, एक गिलास में पानी भरिए और उसी में कूद जाइए, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग बताइए, अगर इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तो क्या करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि 10 के ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे जिनका गुणा करने पे 10 आ जाए और जिनको घटा दिया जाए तो क्या आ जाए 3 आ जाए। तो मुझे समझ में आ रहा है 5 और 2, यानी कि वो क्या हो जाएगा 5 और 2 जिनका गुणा कराने पे 10 हो जाएगा। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ध्यान रहे कि घटाने पे -3 आना चाहिए। तो यहाँ पे -5 कर दीजिएगा क्योंकि जो संख्या आनी चाहिए वो माइनस में आनी चाहिए जो है, तो बड़ी वाली संख्या को क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। तो आइए हमें 5 और 2 मिल चुका है तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं इसको और इसको हल कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस हमें क्या मिला था 5x और ये क्या हो जाएगा 2x। देखिए ये 5 है ये 2 है, ये माइनस में है प्लस में है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 10 बराबर में आ जाएगा 0 के। 4 को लोग हो गए हैं तो 2 लोगों को एक साथ, 2 लोगों को एक साथ करिए। तो इन दोनों में क्या है जो दिख रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को मैं बाहर निकाल दूँ तो x कट जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस और x कटेगा तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ प्लस की जगह पे प्लस। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे 10 नहीं है, 10 नहीं है बबुआ, यहाँ पे क्या है 5 और 2 हैं। यहाँ पे क्या है 5 और 2 है। तो अब बताइए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी है जब 2 यहाँ भी है तो क्या करिए 2 को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 तो निकल चुका तो क्या बचा है यहाँ पे 5, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0।
ठीक है। तो x माइनस 5 जो है दोनों जगह हैं, तो x माइनस 5 को क्या करिए बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 5 और क्या है x प्लस 2 बराबर में आया है आपका 0 है, x माइनस 5 आया है, सॉरी यहाँ पे माइनस 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 दोनों का होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x माइनस 5 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। तो x बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस 5 और प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2। तो x के दो मान आ चुके हैं, एक 5 और एक माइनस 2, ठीक है। आंसर आया है हमारा, तो हाँ बिल्कुल आंसर आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को हम हल करते हैं। हाँ तो देखिए हमारा प्रश्न 4, आइए हम इसे हल करें। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, ठीक है, और हम इसको क्वेश्चन को क्या कर देंगे जस का तस उतार देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस 20 अब बराबर में 0। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब यहाँ x के साथ कोई गुणांक ना रहे तो क्या होता है, एक होता है। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जब x के साथ कुछ भी ना हो तो क्या होता है, एक होता है। अब हमें 20 के 2 टुकड़े करने हैं, हमें 20 के 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा तो 20 होता हो, लेकिन जिनको घटा देने पर यहाँ माइनस है ना, तो 20 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका गुणा 20 होता हो और घटा देने पर 1 आता हो। यहाँ पे क्या है 1 आता हो। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 5 और 4, 5 4 का गुणा कराएंगे तो 20 आ जाएगा, 5 में से 4 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आइए हमें 5 और 4 मिल चुका है, तो हम इसको मिटा देते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ 1x और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 1x मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। रुक जाइए मैं मिटा दूँ इसे साफ सुथरा। यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मुझे क्या पता था, मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस में 4x। 5 में से अगर 4 जाएगा तो 1x बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस और 20 की जगह 20 बराबर में 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि ये 20 नहीं है, यहाँ 20 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 20 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 और 4, 5 चौके 20। ये 20 नहीं है, इस तरह से मैं 5 4 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी इसके टुकड़े किए थे 2 ठे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोट कर दूँ एक्स स्क्वायर, थोड़ा दिमाग में कुछ चल रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 परिवार अलग हो गए, यहाँ पे 2 लोग अलग हो गए हैं, तो ऐसा क्या है जिन दोनों में, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ कट जाएगा x, बचेगा x। 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ भी x था निकल चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, 4 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस कॉमन लेने, देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेने पर अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस में, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। दोनों जगह सेम चीज़ें आ गई हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जो सवाल कर रहे हैं वो क्या है सही है। तो x प्लस 5, अब दोनों जगह से x प्लस 5 को क्या करिए बाहर निकाल लीजिए, तो एक यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा -4 और बराबर में हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो x प्लस 5 यहाँ लिख सकते हैं हम, x प्लस 5 बराबर भी 0 और x माइनस 4 बराबर भी 0, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे कि +5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -5, अब -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x के 2 मान आ गए -5 और 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फटाक से आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं प्रश्न 5 को हल करता हूँ। ध्यान दीजिए ये चीज़ें हैं हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे हल कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्व, क्वेश्चंस को उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 18 बराबर में हम लिखेंगे 0। हमें 18 के 2 टुकड़े करने हैं, 18 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है, जिनको
18 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, जिनका गुणा तो 18 होता हो लेकिन जिनको जोड़ने पर 9 आता हो। 18 के 2 टुकड़े ढूंढिए जिसका गुणा 18 आता हो और जिनको जोड़ दिया जाए तो 9 आता हो। जोड़ क्यों दिया जाए? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि -6 और -3 को अगर आप गुणा करा देंगे 6 गुणे -3 तो क्या आ जाएगा? प्लस में 18 आ जाएगा। अब -6 और -3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 9 आ जाएगा, जो कि इस नियम को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। तो हमें 6 और 3 मिल चुका है। तो आइए हम यहाँ पे 6 और 3 जब मिल चुका है तो हम इसको क्या करें? ज़्यादा देर ना करते हुए इसको सवाल को क्या करें? तुरंत हल कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² और यहाँ पे क्या हो सकता है? 6x और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3x। 6x 3x मिल करके क्या हो जाएगा? 9 प्लस की जगह पे प्लस। और आपको अच्छे से पता है ये बात कि आप यहाँ पे 18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 18 की जगह पे आप लिख सकते हैं -6 -3। ये तुरंत +18 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आइए अब ध्यान देते हैं हम। अब ध्यान देते हैं तो अब यहाँ पे जब हम ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ x है, यहाँ भी x है। देखिए 2 पदों के एक साथ लेते हैं, 2 पदों के एक साथ, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो मैं x को यहाँ से क्या कर लूँ? कॉमन कर लूँ। x को जब हम कॉमन करेंगे तो x से x कटेगा, यहाँ x हो जाएगा और माइनस में यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैं 3 को कॉमन कर लूँ। यहाँ पे मैं 3 को कॉमन कर लूँ। -3 यहाँ भी है और यहाँ भी है -3। तो दोनों में से -3 को मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचा हुआ? -3 कॉमन हुआ है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो मान हैं वो हो चुके हैं x - 6 दोनों जगह आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? ध्यान दीजिए, x - 6 आपको लग रहा होगा कि सर जी यहाँ माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह क्यों नहीं बदला है? अरे भाई ये 18 जो है ना +18 है, तो आप ऐसे दिखते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट अगर 18 को आप इस तरह से तोड़े होते 6 गुणे 3, चाहे 3 गुणे मतलब क्या था हमारा? 6 गुणे 3 था। तो आप यहाँ 6 गुणे 3 करेंगे इस तरह से +18 में। तो अब बताइए 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो बात तो वही है, बात तो हमारा वही है। चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं, अगर आपको ऐसे ही समझ में आता है तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ 18 की जगह पे हम 6 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब ध्यान दीजिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो 3 को हम क्या कर लें? कॉमन कर लें। यहाँ पे बचेगा x। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 3 तो निकल चुका है तो क्या हो जाएगा? 6 हो गया। तो आप बताइए मुझे कि x - 6 और x - 6 दोनों जगह हो गया। तो x - 6 को क्या करिए? बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -3, अब बराबर में हो जाएगा 0 के। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? x - 6 बराबर भी 0 और यह x -3 बराबर भी 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब आप मुझे बताइए कि x बराबर -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा और यह x बराबर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप अभी सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो आगे हम मिलेंगे तो प्रश्न 6 के आगे को हम हल करेंगे। हम चाहते तो आज पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जब बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में समस्या होती है। अभी मैं बोल करके वीडियो बड़ा ही कर रहा हूँ, ठीक है। जब सवाल लग गया तो मेरा काम खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।